हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीएससी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको टूल्स मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। हम अपनी राइटर को ओपन कर लेते हैं। हम ऑलरेडी एक फाइल ओपन किए हुए हैं। तो टूल्स मेन्यू में हमारा फुटनोट और इंडर नोट तक जो पिछली वीडियोस में आपको क्लियर करवाया था। मेल मर्ज विजार्ड, बिब्लियोग्राफी, डाटाबेस और एड्रेस बुक सोर्स के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं अपडेट की। अपडेट में कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अपडेट आल। तो आपने जो भी पेज में फॉर्मेटिंग यूज़ की हो, कोई फील्ड लगाए हों, या आपने बिब्लियोग्राफी के द्वारा जो इंडेक्स और टेबल हमने बनाई थी, जिस करंट इंडेक्स पे आपका करंट टाइम वर्किंग में है, लिंक जो भी हाइपर लिंक्स वगैरह आपने यूज़ किए थे, और जो चार्ट बनाया था, अपडेट आल करने पर ये सभी चीज़ें वन टाइम में ही अपडेट हो जाएंगी। डेट भी, पेज नंबर, चार्ट में यदि किसी प्रकार का आपने वर्क किया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो आपने जो भी फील्ड लगाई हुई हैं इस इंसर्ट के फील्ड ऑप्शन के द्वारा, उन सभी फील्डों को ये आपका प्रोटेक्ट कर सकता है, ताकि कोई उसमें बदलाव ना कर पाए। उसी प्रकार से बुकमार्क्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका कैलकुलेट का। तो कैलकुलेट और शॉर्ट ऑप्शन के लिए पहले आपके पास में टेबल में कोई भी डेटा होना चाहिए। तो हमारा टेबल डाटा ओपन है। तो जैसे कि हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कैलकुलेट और शॉर्ट दोनों ही ऑप्शन ओपन हो गए। और फॉर्मूला के बारे में आपको बताया हुआ था कि फॉर्मूला सभी नहीं लग सकते हैं। फॉर्मूला हम उतने ही अप्लाई कर सकते हैं जितना कि हमारा लिब्रे ऑफिस में राइटर के डॉक्यूमेंट्स में दिया जाएगा। तो हम इतने ही ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर सम फंक्शन को यूज़ करेंगे, सम ब्रैकेट, और आपको ये डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है एंड इंटर। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको ही बोला गया है कैलकुलेट का। ऐसे ही हम कहीं पर भी डाटा को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ये आपका कैलकुलेट ऑप्शन है। कैलकुलेट के बाद में ही इसमें आप अपना कैलकुलेट चेक करा सकते हो, और इसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल प्लस प्लस है, तो उसकी मदद से भी कैलकुलेट चेक हो जाता है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट का। तो जैसे कि ये लिखे हुए हैं डेटा, तो हमने किसी को छोटे बड़े क्रम में लिख लिया है, तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट के द्वारा मैनेज करवा सकते हैं। अगर आपको असेंडिंग शॉर्ट चाहिए या डिसेंडिंग, तो ये शॉर्ट कर सकता है। इसी प्रकार से न्यूमेरिक डेटा ही नहीं, अल्फ़ाबेटिक डेटा को भी ये यहाँ पर शॉर्ट कर सकता है। तो हम अल्फ़ाबेटिक डेटा को भी यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट फंक्शन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैक्रो का। तो मैक्रो का ऑप्शन आपने पिछली जो MS वर्ड की वीडियो है जिसमें व्यू टैब के बारे में बताया गया है, उस वीडियो में भी मैक्रो ऑप्शंस के बारे में बताया गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मैक्रो आपका वर्क करेगा। तो मैक्रो यूज़ करने के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मैक्रो चलाएंगे। हमें जिस भी प्रकार का जो भी डेटा लिखना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्रो यहाँ पर रेडी होगा। मैक्रो चलाने के लिए हम जैसे जो भी लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्रो बना लेते हैं। तो टूल्स में हमारे पास मैक्रो में ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का। अब पता चले अगर ये ऑप्शन आपको नहीं क्लियर होता है, किसी किसी में रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन मिलेगा भी, किसी में रन मैक्रो से ही आएगा। तो रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन अगर आप अपने राइटर में ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में एक आपको लिब्रे ऑफिस करके उसमें एडवांस ऑप्शन मिलेगा। एडवांस में आपको इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग में भी लिमिटेड, इस पे टिक कराकर इसको अप्लाई कर देना है। जैसे कि मेरा तो अप्लाई है ही, हम मान लीजिए टिक हटा कर अप्लाई करते हैं, ओके किया। तो अभी आप इसको देखेंगे यहाँ पर टूल्स में ये रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन हट गया, और जैसे ही हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इस पर ओपन हो जाएगा। तो अगर रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन किसी के मेन्यूज़ में नहीं दिखाई पड़ता है तो हम ऑप्शन के एडवांस के द्वारा इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हमें बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट रख लेना है और हमें जिस प्रकार से भी वर्क करना हो हम आसानी से कर सकते हैं। तो टूल्स पे टिक करना है, मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जिस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं उसको हम बना लेते हैं, जैसे भी हमें लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड लिस्ट बना रहे हैं। रिकॉर्ड लिस्ट
इस टाइप से। और इसमें सभी हम हेडिंग स्टाइल जो भी हमें अपनी इच्छा अनुसार रखना हो वो सब कुछ हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इस टाइप से हमने अपने डेटा को बना लिया है और हम चाहते हैं हर बार इसी टाइप से सब चीज़ें आपकी लिखती चली जाएं। तो अब हमको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेनी है। हमारा मैक्रो आपका यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब हमको फिर से यही सब चीज़ें लिखनी है, तो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। जैसे अब हम पहली बार तो यहाँ पर सारा नेम डिटेल अपना लिख लेते हैं, हमें जो भी लिखना है उस बारे में। लिखने के बाद में आप फिर यहाँ पर कई प्रकार से जो भी चेंजमेंट हमें करने थे वो हमने कर लिए। अब हम इस टूल्स पे क्लिक करेंगे, मैक्रो पे जाकर रन मैक्रो, जो मैक्रो का मेरा नाम है मेन करके, इस मैक्रो को हम रन करा देंगे। तो बार बार एक उसी टाइप का डेटा बन के जनरेट हो जाएगा जैसा भी हमें चाहिए होगा। और हम कई बार इसी जैसी चीज़ को बार बार इसको हम रन करा सकते हैं मैक्रो ऑप्शन की मदद से। तो ये हर बार आपको लिखता हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा मैक्रो ऑप्शन वर्क करता है। मैक्रो ऑप्शन के बाद में ही हम अपनी पुरानी फाइल पे आ जाते हैं। अब इसी टूल्स में आपने मैक्रो देख लिया, डेवलपमेंट टूल्स। तो यहाँ पर कौन कौन से टूल्स आपके यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, पैराग्राफ मेंटेनेंस के लिए, जो भी हैं डिटेल्स में आपको सब बता दिया जाता है। टेबल्स में क्या वर्किंग होता है, तो सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है। टूल्स ऑप्शन में ही XML फिल्टर सेटिंग होता है, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे एक्सटेंशन प्रारूप मिल जाएंगे जो कि आपके लिब्रे ऑफिस में वर्क करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल दी गई है और आप कोई भी नया एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड भी करवा सकते हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन टूल्स में ही आ जाता है आपका कस्टमाइज का। कस्टमाइज ऑप्शन में जो हमारे या स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दिए गए हैं, उनमें अगर हम कोई भी ऑप्शन को नया अवेलेबल करवाना चाहें तो आसानी से यूज़ करवा सकते हैं। और किसी भी मेन्यूज़ में हम कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर एक्सेस करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑल कमांड्स मिल जाएंगी, जो भी आपको कमांड यूज़ करवानी हो यूज़ करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यू, ओपन, रिसेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, इस प्रकार से देखिए कई सारे ऑप्शन अभी मेरे फाइल मेन्यू में अवेलेबल हैं। ऐसे ही इंसर्ट में क्या क्या दिया गया, और अगर आप इंसर्ट में किसी भी एक ऑप्शन को एक्सेस करवाना चाहते हैं, जैसे कि अप्लाई फिल्टर हमने एक्सेस करवा दिया, या हमने यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं, 3D कलर को भी हमने ऐड करवा दिया और ये ऑप्शन हमने अपने इंसर्ट मेन्यू में ऐड करवाए हुए हैं। ओके करेंगे में आप देखेंगे अप्लाई फिल्टर और 3D कलर जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर ऐड हो गए। तो टूल्स का जो ये कस्टमाइज ऑप्शन है, इसकी मदद से आप किसी भी मेन्यूज़ में कई सारे ऑप्शन को ऐड भी करा सकते हैं एंड यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं जो भी ऑप्शन हमें चाहिए हो। टूल बार के बारे में, स्टैंडर्ड टूल बार में जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर उसके अलावा आप इसमें और भी ऑप्शन को ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। नोटबुक जो बार है हमारा, उसमें भी कई सारे ऑप्शन ऐड हो सकते हैं। मतलब कई टाइप से हम यहाँ पर काम अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी टूल्स में फिर ऑप्शन का। तो ऑप्शन की मदद में अभी आपको हमने मैक्रो को ओपन करना बताया था, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस में यूज़र डाटा। तो हमने जो भी, जब आप ये ऑप्शन भी आपको बताया गया है, जब आपने इंसर्ट से कमेंट ऑप्शन यूज़ किया तो आपको ऑथर का नेम चेंज करना बताया गया। तो वही आपका ये यूज़र डाटा है, डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। जनरल में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं। व्यूज़ में हम क्या क्या चीज़ें मेंटेन करना चाहते हैं, प्रिंट, हमारा प्रिंटर कौन सा होना चाहिए, प्रिंट टू फाइल, प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। पथ, हम किस किस जगह पर अपने फाइल को सेव करवा रहे हैं, ये उसके सभी इंटरनल पथ्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम फॉन्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आपको मिलेगी। और आप चाहें तो यहाँ पर और भी कोई दूसरे फॉन्ट स्टाइल को इसके साथ में रिप्लेस भी करवा सकते हो। सिक्योरिटी सिस्टम है, पर्सनलाइज है, जो भी हमारा ये बैकग्राउंड थीम वगैरह हैं उनको आप सेट कर सकते हो। देखिए अप्लाई कराकर तो ये थीम भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर डिफ़ॉल्ट लुक, डू नॉट यूज़ थीम, अप्लाई, तो जो भी थीम यूज़ किया होगा वो यहाँ से हट भी जाएगा। एप्लीकेशन कलर, तो यहाँ पर जो भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहा है वो एप्लीकेशंस कलर हैं। आप यहाँ पर पेज पे, नंबर पे, पेज का फुटर किस टाइप से होना चाहिए, रिपोर्ट बिल्डर क्या होना चाहिए,
तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिब्रे ऑफिस में कलर्स, इमेज वगैरह चेंज होते हैं। एक्सेसिबिलिटी है तो एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में दिया गया है। एडवांस ऑप्शन फिर से आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फिर लोड एंड सेव में भी है आपके जनरल के ऑप्शन। इसमें भी ये कह रहा है, जैसे कि MS वर्ड में भी ऑप्शन आता है कि अगर हमारा सिस्टम अचानक चलते चलते लाइट प्रॉब्लम वजह से बंद हो जाता है और हम जो फाइल बना रहे थे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर रिकवरी टाइमिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि ऑटो रिकवरी ऑप्शन के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कई सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑफिस से रिलेटेड भी डेटा दिया गया है। फिर लैंग्वेज सेटिंग के बारे में है, तो यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में कौन सी चाहिए, क्योंकि हम आपको लैंग्वेजेस के बारे में भी बोल चुके हैं। तो इस टाइप से अब लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए पर्सनल कई सारे ऑप्शंस ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। चार्ट में डिफ़ॉल्ट कलर, डिफ़ॉल्ट सीरीज़ क्या होनी चाहिए, उन सबको ये सेट करता है। तो कुल मिलाकर इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑप्शंस के जो तरीके हैं या दिखने का जो व्यू है, उन सबको ये चेंज करवा सकता है आपके इसी ऑप्शन मेन्यू के द्वारा। नेक्स्ट टूल्स के बाद में ही अब इसमें हम विंडो के बारे में भी जान लेते हैं। विंडो में न्यू विंडो ऑप्शन है। तो न्यू विंडो मतलब जैसी विंडो मेरी अभी करंट टाइम ओपन है, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे वैसी ही सेम टू सेम एक डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाएगी, जिसका नेम कुछ खास चेंज नहीं होगा, कोई 1 तो कोई 2। जैसे इसका हो गया ODT, तो इसी में ही अगला नाम आ गया टूल्स मेन्यू ऑप्शन ODT 2। फिर से हम न्यू विंडो करेंगे तो एक ही जैसी कई सारी विंडो ओपन होती हैं। क्लोज विंडो के द्वारा हम जो भी विंडो ओपन किए हुए हैं उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।